हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बेसिकली आज का जो टॉपिक है वो एक स्ट्रैटेजी वीडियो है कि सीसैट जो है दैट इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन का। क्योंकि हम लोग मोस्टली किस पे फोकस करते हैं, वी फोकस ऑन पेपर नंबर वन, है ना। हम पेपर वन पे तो फोकस कर लेते हैं, बट हम लोग ये भूल जाते हैं कि हमारे पास बाकी एक दूसरा टॉपिक भी है जिसको हम पेपर नंबर टू कहते हैं, जो हमारा सीसैट है। एंड आर यू समवन जो पेपर वन में तो स्कोर कर लेता है, बट पेपर नंबर टू की वजह से शायद आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होने से रुक जाता है। सो लेट अस सी कि हम लोग सीसैट में कैसे स्कोर कर सकते हैं। तो इफ यू माइट हैव बीन इनटू दिस प्रेपरेशन, तो आपको पता होगा कि 2023 जो है उसका पेपर वो एक ऐसा पेपर था जो सीसैट में काफी ज्यादा चेंजेस लेकर आया, जहां पर इट इज बिलीव्ड कि जो हमारे क्वेश्चंस थे देवर ऑफ हायर लेवल। एंड बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स हैं उन लोगों ने ये भी बोलना शुरू किया कि वी वांट कि जो हमारी बेसिकली कट ऑफ है वो और ज्यादा रिड्यूस हो जाए। राइट, सो लेट अस सी कि हम लोग कैसे सीसैट में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, जिसमें हम लोगों को कोचिंग की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो घर बैठे बैठे वी कैन एक्चुअली स्कोर गुड मार्क्स इन सीसैट। लेट अस सी हाउ। सो द फर्स्ट थिंग इज कि अंडरस्टैंड दी पैटर्न। ठीक है, अब अगर मैं अपनी बात करती हूँ तो जो मेरा 2023 का जो प्रीलिम्स था, राइट, उसमें मेरा जो सीसैट है, आई क्लियर्ड दैट एंड आई गॉट 93 पॉइंट सम पॉइंट में मेरे मार्क्स थे। राइट, सो ये जो मेरी कट ऑफ है, मतलब जो मेरा ये जो मार्क्स है, ये कट ऑफ के काफी ऊपर क्लियर हुआ। ठीक है, हमें पता है कि हमारी कट ऑफ कितनी जाती है, दैट इज बेसिकली 66 मार्क्स जो है यही बैठती है। राइट, बट मेरे जो हैं आप देखो इससे काफी ऊपर है मार्क्स। तो ये कैसे हुआ, मतलब हम लोग 90 प्लस तो आराम से स्कोर कर सकते हैं सी सैट में। बट हमें क्या समझने की जरूरत है इस कि हम लोगों के दो कंपोनेंट्स आते हैं, एक जिसको आप मैथमेटिकल कंपोनेंट कहो, ठीक है, और दूसरा कंपोनेंट है हमारा कॉम्प्रीहेंशन, है ना। तो अगर ये मैथमेटिकल वाला जो कंपोनेंट है, अगर मैं 2023 के पेपर के पर्सपेक्टिव से इसको देखती हूँ, या अगर हम चेंजिंग ट्रेंड के अकॉर्डिंग इसको देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपके जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब सबसे पहले तो हम ये देखें कि हमारा जो पेपर है उसमें 80 क्वेश्चंस हैं। राइट, वी हैव 80 क्वेश्चंस। तो आप ये जो 80 क्वेश्चंस हैं, इसमें से ये नहीं है कि सारे ही हार्ड आएंगे या सारे ही मॉडरेट लेवल के आएंगे, सम वुड बी इजी जो आप कर पाओगे। राइट, राइट। एंड सेकेंडली कॉम्प्रीहेंशन, तो मुझे पता था कि हो सकता है मेरी जो मैथमेटिक्स है दैट इज नॉट एज गुड कि मैं हार्ड वाले जो है क्वेश्चंस वो अटेम्प्ट कर पाऊं। बट आई न्यू कि इजी तो मैं आराम से स्कोर कर लूंगी, एंड अगेन हो सकता है कि मॉडरेट भी मेरे सही हो जाए। बट मेरा जो मेन फोकस था वाज ऑन कॉम्प्रीहेंशन, बिकॉज आई नो दैट इन इंग्लिश मैं शायद पेपर में उखाड़ सकती हूँ, आई न्यू कि आई कैन एस दैट थिंग। तो मेरा मेजर फोकस रहा है कॉम्प्रीहेंशन पे, जिसकी मैंने प्रैक्टिस करी हुई थी एंड आई हैव बीन इनटू दिस फील्ड, इसीलिए मेरी कट ऑफ क्लियर हो गई। राइट, तो यहाँ पर हम लोग ये कॉम्प्रीहेंशन को बहुत ज्यादा ही मतलब बेसिकली हम लोग इसको क्या लेते हैं, वी जस्ट टेक इट फॉर ग्रांटेड। बट इफ यू जस्ट फोकस ऑन कॉम्प्रीहेंशन तो आप काफी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। राइट, सो हमें सबसे ज्यादा पहले क्या समझने की जरूरत है इज दी पैटर्न, कि अगर मैथ्स है तो मैथ्स में आपकी बेसिक है, ठीक है, उसके बाद आपका डेटा, आपका एनालिसिस भी है। राइट, एंड अगेन यू विल हैव सर्टेन काइंड ऑफ थिंग्स, एंड अगेन अब हम कॉम्प्रीहेंशन में देखें तो कॉम्प्रीहेंशन ही है। सो दिस इज द बेसिक पैटर्न दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। सेकेंड स्टेप क्या है, क्रिएट अ स्ट्रैटेजी। जैसे मुझे पता है मेरे लिए क्या स्ट्रैटेजी वर्कआउट करेगी, मेरे लिए वो स्ट्रैटेजी वर्कआउट करेगी कि अगर मेरा कॉम्प्रीहेंशन जो है वो अच्छा है तो मैं इसके ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूंगी। अगर मेरा मैथमेटिक्स जो है वो ज्यादा अच्छा है, सो मैं उसके ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूंगी। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज है कि मुझे पता है कि अगर पेपर में 80 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, फॉर 66 मार्क्स, कि हर एक क्वेश्चन के हाउ मच मार्क्स आर यू गेटिंग। राइट, इस तरीके से इफ आई हैव टू लाइक डिजाइन अ स्ट्रैटेजी फॉर माय ओन, तो मुझे देखना है कि मेरे कितने सेफ अटेम्प्ट हैं, कि अगर मैं क्वेश्चंस कर रही हूँ तो 80 में से मैं कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकती हूँ। सो आई गेस कि 2023 के पेपर में
80 में से आई हैड अटेम्प्टेड सम 56 क्वेश्चंस, ठीक है। मैंने कुछ 56 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे थे, बाकी क्वेश्चंस मैंने छोड़ दिए क्योंकि मुझे पता था कि अगर शायद मैं उन्हें अटेम्प्ट करूंगी, नेगेटिव की वजह से मेरे मार्क्स नीचे चले जाएंगे एंड कट ऑफ भी क्लियर नहीं हो पाए, क्या पता। सो इसीलिए मैंने ज्यादा जो है वो फोकस नहीं करा अटेम्प्ट पे। फोकस किस चीज पे रखना है हम लोगों को? फोकस हमें रखना है कि हम अटेम्प्ट से ज्यादा हम लोग एक्यूरेसी पे फोकस करें, ठीक है। एक्यूरेसी बढ़ाओ, अटेम्प्ट पर इतना फोकस मत करो, क्योंकि एक्यूरेसी सही है तो अगर आपके 50 क्वेश्चंस भी आप अटेम्प्ट कर रहे हो और आपको श्योर है ना कि आप कर रहे हो, तो 100 मार्क्स आपके ऐसे ही आ गए। आर यू गेटिंग मी? सो दिस इज लाइक बेसिक थिंग, मतलब मैं ये 2 मार्कर लेके कर रही हूँ, ठीक है। मैं वो करके नहीं कर रही हूँ, बट आई एम जस्ट टेकिंग जो पेपर 1 का है 2 मार्कर, राइट। वो मैं 2.5 या समथिंग वो लेके नहीं कर रही हूँ। अब अगेन आगे चलते हैं एंड लेट अस लुक हाउ आर वी गोइंग अबाउट दिस थिंग। तो क्रिएट अ स्ट्रैटेजी। अब नेक्स्ट चीज जो है मेरी, मैं स्ट्रैटेजी तो बनाऊंगी, बट स्ट्रैटेजी में व्हाट एल्स कैन आई डू, दैट इज व्हाट आई हैव टू सी। देखो, सबसे पहले जब आप स्ट्रैटेजी बना रहे हो ना, तो स्ट्रैटेजी बनाने से पहले यू नीड टू लुक कि आपका लेवल कहाँ पर लाई कर रहा है ना। सो लेट अस सी कि मेरा लेवल कहाँ पर है। तो सबसे पहली चीज है लेवल। तो लेवल चेक करने के लिए आप एक मॉक टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। आप मॉक टेस्ट दो। आप मॉक टेस्ट में देखो कि मॉक टेस्ट में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐप्स हैं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के मॉक टेस्ट आपको फ्रीली अवेलेबल होंगे। जस्ट लुक कि कितने मार्क्स आ रहे हैं, कहाँ पे आर यू स्कोरिंग, वो पूरा एनालिसिस आपको करके देंगे, ठीक है। सो यू कैन लुक एट दैट। तो वो मॉक टेस्ट दो, पता करो। अगर इंग्लिश अच्छी है तो ठीक है, मैथ्स पे फोकस करो, मैथ्स को थोड़ा इनहांस करो। अगर मैथ्स अच्छी है तो थोड़ा इंग्लिश पे फोकस करो। एंड द थर्ड थिंग इज कि सेक्शन वाइज की, जैसे मुझे पता है कि कॉम्प्रीहेंशन है, ठीक है। कॉम्प्रीहेंशन में शायद हो सकता है कि मैं क्या कहते हैं, एनालाइज नहीं कर पा रही हूँ, तो एनालिसिस के क्वेश्चंस करो कॉम्प्रीहेंशन के। सेक्शन वाइज मतलब अगर आप एक ऐप है, मतलब ऐप एज इन टेस्ट बुक करके है ना, एक चीज है, मैं उस पे प्रैक्टिस करती हूँ मोस्टली। तो टेक्स्ट बुक करके यू विल गेट योर क्वेश्चंस देयर, सो यू कैन प्रैक्टिस इट आउट देयर। सेकेंडली, मैथ्स के भी क्वेश्चंस हैं जो आपके हार्ड लेवल के होंगे, जो आपके इजी लेवल के होंगे, जो आपके मॉडरेट लेवल के होंगे। सो जस्ट ट्राई गोइंग विद इजी फर्स्ट, ट्राई करो सॉल्व करने का, कॉन्फिडेंस आएगा, फिर मॉडरेट पे स्टार्ट करो। मॉडरेट में हो सकता है कुछ गलत हो कुछ सही हो, फिर ट्राई इट फॉर हार्ड, ठीक है। सो ये सारी चीजें हैं। एंड अबाउट दैट, टाइमर तो हो गई, अगर आप पेपर दे रहे हो तो एनालाइज करो कहाँ पर मार्क्स कट रहे हैं, उसको इम्प्रूव करो। बट जो चीज अच्छी है उसको छोड़ना मत, उस पे वर्क करते रहना। सो दिस इज द थर्ड पॉइंट कि सेक्शन वाइज प्रिपेयर करो। द नेक्स्ट थिंग इज मॉक्स एंड पीवाईक्यूज। ये बहुत इंपॉर्टेंट बेस फॉर्म करता है। ये नहीं है कि मैंने मैथ्स के क्वेश्चंस या फिर मैंने मैथ्स के कॉन्सेप्ट कर लिए, ठीक है, अब उसके बाद मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, दिस इज रॉन्ग। पीवाईक्यूज को एनालाइज करो, ठीक है। पीवाई क्यू को एनालाइज करो, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या सारी चीजें हैं, व्हाट कैन बी द बेसिस। एंड मॉक्स दो, गिव मॉक्स, गिव देम, ठीक है। अगर आप मॉक्स नहीं दे रहे हो, आपको अपना लेवल नहीं पता चलेगा। अगर आप, जैसे मैं टेक्स्ट बुक पे देती हूँ, ठीक है, मॉक्स, तो मुझे पता चलता है कि अबाउट, अगर से फॉर एग्जाम्पल 10,000 लोगों ने पेपर दिया है, तो मेरी क्या रैंक आ रही है, उसके अकॉर्डिंग आई अगेन स्टार्ट प्रिपेयरिंग, या मैं थोड़ा बेटर देती हूँ। या जो मॉक्स हैं, ये जरूरी नहीं है कि आप फुल लेंथ दो, ठीक है। आप इनिशियली कहाँ से स्टार्ट करो, आप इनिशियली आपने से कॉम्प्रीहेंशन स्टार्ट किया है, तो आप स्टार्ट करो विद सेक्शनल टेस्ट, ठीक है। सेक्शनल से स्टार्ट करो, वही जो हमने पीछे करा है। सो स्टार्ट डूइंग दैट, डू नॉट टेक देम फॉर ग्रांटेड। द नेक्स्ट थिंग इज एलिमिनेशन। अब देखो, पेपर है, पेपर में चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, राइट, हमें वहां पर गधा मजदूरी नहीं करनी है। वी नो कि पेपर क्रैक करने के लिए स्मार्ट वर्क जो है वो काम आता है। लाइक हार्ड वर्क इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बट यहाँ पर स्मार्ट वर्क प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो अगर आप देख पा रहे हो कि 4 ऑप्शंस हैं, 1 2 3 4, उसमें से 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं, कर दो। अब इन दोनों ऑप्शन में से ट्राई करो क्या करना है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या है कि से जैसे यू कैन यूज, आप कौन कौन सी बुक्स यूज कर सकते हो। सो फॉर दैट पर से देखो, सबसे पहले ना मैं आई वुड सजेस्ट यू कि एनसीईआरटीज हैं, ठीक है, आपके मैथ्स की, वो आप 6 to 10th जस्ट ट्राई डूइंग देम। आपके बेसिक्स बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, एंड इफ यू गेट दी बेसिक्स,
तो आप मॉडरेट एंड हार्ड लेवल के क्वेश्चंस भी शायद कर पाओ, राइट। फॉर मतलब जैसे जो 2023 का लेवल आया था, अगर आपको लाइक पीएमसी करना है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, रेफर क्लास 11th, ठीक है। बाकी अगर आपको करना है, जैसे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं आता है पेपर में, तो आप ये कर सकते हो, 11th क्लास की मैथ्स की बुक कर सकते हो, एनसीईआरटी। सो ट्राई डूइंग दैट, ठीक है। यहाँ पे व्हाट डू, यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस, अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, आपको यहाँ से आइडिया बैठेगा, ठीक है। यू कैन वॉच सम यूट्यूब वीडियोज, आप यूट्यूब वीडियोज देखो जहां पर यू कैन गेट द क्लैरिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट, राइट। एंड अगेन यहाँ पर आई विल बी प्रोवाइडिंग यू सी सैट फॉर कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। मैं कॉम्प्रीहेंशन के लिए प्रोवाइड करने वाली हूँ सी सैट, जहां पर हम लोग कॉम्प्रीहेंशन देखेंगे, एनालाइज करेंगे एंड देखेंगे कि क्यों ये वाला ऑप्शन सही है, क्यों ये वाला ऑप्शन गलत है, एंड हाउ कैन वी स्कोर इन कॉम्प्रीहेंशन। क्योंकि अगर इफ आई टेल यू अबाउट मी अगेन, मेरा 2023 का पेपर मैथ से ज्यादा कॉम्प्रीहेंशन की वजह से निकला है, ठीक है। बिकॉज आई वॉज डैम श्योर कि ठीक है भाई, यही ही आंसर होने वाला है, एंड दिस इज वॉट आई एस्पायर कि आप लोग भी अपने आप में इनकलकेट करो, राइट। So again, the last thing that we have is consistency. Consistency is the key. ठीक है, ये हमें पता ही है कि अगर हम यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो कंसिस्टेंट तो बंदा होगा ही होगा, और अगर बंदा कंसिस्टेंट नहीं है तो दे आर, इट्स अ वेरी हार्श ट्रूथ कि दे आर नॉट प्रिपेयरिंग वेल, ठीक है। सो कंसिस्टेंसी इज द की। यूपीएससी में अगर से फॉर एग्जांपल दिन में आप 10 घंटे दे रहे हो अपनी प्रेपरेशन को, उसमें से इफ यू आर गिविंग से फॉर एग्जांपल 8 आवर्स टू पेपर वन, ठीक है, तो जीएस जीएस को दे रहे हो आप अपना 8 घंटे, सो उसमें से 2 आवर्स जस्ट टेक आउट फॉर सी सैट। या व्हाट यू कैन डू, आप हफ्ते में लाइक इन अ वीक यू कैन गिव 2 days टू सी सैट। अगर लाइक इफ यू आर वेरी वीक एट इट, तो यू नीड टू प्रैक्टिस डेली। बट अगर जैसे जैसे आपको लगता है कि नहीं अब मेरा लेवल ठीक होने लगा है, तो यू कैन गिव 2 days इन अ वीक फॉर दिस थिंग। इफ यू वांट अ टाइम टेबल कि मैं कैसे प्रिपेयर करूं सी सैट के लिए, जस्ट लेट मी नो, आई विल जस्ट पुट इट ओवर माय चैनल। सो दिस वाज द थिंग दैट वी हैड फॉर सी सैट, ठीक है। तो अब यहाँ पे ना आई हैव दिस थिंग फॉर यू, माइंड मैपिंग का जो मैंने फॉर्म करा है, कि सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी हम कोई प्रेपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो अगर जैसे मुझे कोई पेपर देना है, मुझे से फॉर एग्जांपल आरबीआई का पेपर देना है, किसी चीज का पेपर देना है, मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, मैं सबसे पहले एनालाइज करती हूँ क्या, सबसे पहले आई वुड एनालाइज कि जो है उसके क्या क्वेश्चंस का फॉर्मेट है, एज इन मैं पेपर को समझूंगी, ठीक है। जो हमने सबसे पहले करा कि एनालाइज करो, यू जस्ट एनालाइज द ट्रेंड, आप ट्रेंड्स एनालाइज करो, आप एनालाइज करो कि पेपर क्या है, व्हाट इज द पेपर ऑल अबाउट, उसका सिलेबस क्या है, ठीक है। ये चीज आप देखो। सेकेंड चीज मैं दूंगी मॉक, और अपनी परफॉर्मेंस देखूंगी कि अगर से फॉर एग्जाम्पल कट ऑफ 150 है और मेरे 136 आ रहे हैं, ठीक है, तो मुझे कितना इम्प्रूव करना है। तीसरी चीज जो मैं करूंगी, मैं मॉक्स दूंगी अगेन, मतलब ये तो बस मैंने टेस्ट के लिए दिया, अपना लेवल जानने के लिए मैं मॉक्स दूंगी, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है उनको इनकलकेट करूंगी, राइट। जो चौथी चीज मैं करने वाली हूँ इज कि मैं जो भी मैंने पढ़ा है उसे रिवाइज करने वाली हूँ, ठीक है, विद क्वेश्चंस एंड ऑफ कोर्स टेस्ट्स, ठीक है। एंड जो मॉक्स हैं वो आप सेक्शनल एज वेल एज फुल लेंथ दोनों दे सकते हो। एंड अगेन जो मेरे पास बहुत अलग अलग चीजें हैं इस कि मैं क्या करूंगी, आई विल बी कंसिस्टेंट, ठीक है। मैं एक अपना टाइम प्लान करूंगी, टाइम प्लान, ठीक है, कि मुझे कब क्या करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट इट, व्हाट यू हैव टू डू, और कुछ नहीं है, ठीक है। इट इज एन ईजी पेपर इफ यू जस्ट ट्राई बीइंग कंसिस्टेंट, सिर्फ यही एक चीज है दैट यू कैन डू, कि रोज कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करो इससे रिलेटेड, राइट। सो दैट वाज अप फ्रॉम माय साइड, यही था बस मेरी साइड से, देयर इज नथिंग मोर दैट आई वांट टू से। सो एक चीज और है, प्लीज, ओके आई जस्ट चेंज द इंक फॉर दैट। सो प्लीज जस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, ठीक है। सो इसका नाम, जो चैनल का नाम है वो मैंने जानबूझ कर रखा है मैराथन रनर, ठीक है। इट्स मैराथन रनर यूपीएससी। क्यों? क्योंकि अगेन हम लोग एक मैराथन
भाग रहे हैं। वी आर नॉट रनिंग अ स्प्रिंट कि हमने बस शुरू किया खत्म नहीं, हमें भागते जाना है। चाहे मतलब आई नो कि बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि इट माइट टेक अ लॉट ऑफ अटेम्प्ट, सो इट्स अ मैराथन दैट वी आर ऑल रनिंग। सो फॉर दिस इनिशिएटिव जस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू लेट मी नो इफ यू नीड अ टाइम टेबल। एंड बाकी मैं सी सैट से कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड वीडियो आई विल बी जस्ट पुटिंग अप हियर। So that was up from my side. Thank you so much. Bye bye.